वो आईपीपीज जो कैपेसिटी पेमेंट्स लेकर घर बैठे हुए हैं और अरबा खरबापति हो रहे हैं, उनसे बिजली लेने के लिए आप इस तरह के इम्पोर्टेंट मसले को जो है वो पसे पुश डाल रहे हैं और उसमें आप रोड़े अटका रहे हैं। हुकूमत रोड़े अटका रही है क्योंकि इनकी सबकी अलाइनमेंट है उन आईपीपीज वालों के साथ और उनसे ये लेन देन करते रहे ना, इन्होंने लगवाए थे। तो होगा क्या कि जब 40-50 हज़ार मेगावाट लोगों के जरिए सिस्टम में आ जाएगी तो बिजली सस्ती हो जाएगी ना, तो वो आईपीपीज जो है वो बंद हो जाएंगे और वो कोयले के प्लांट और महंगी बिजली रिडंडेंट हो जाएगी। हाँ। नहीं करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपकी इंडस्ट्री नहीं चल रही, आप इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिव ही नहीं रहे। आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई है बिजली, महंगी बिजली की वजह से कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो जो आपकी प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिव नहीं है। अदालतों के फैसले पर गुफ्तगू करने का राइट जो है वो हर एक को है। फैसला जो है वो मेरे ख्याल में काफ़ी मुतनाज़ा है। अच्छा। और लोग इस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू कर रहे हैं क्योंकि आज तक खान साहब ने, मैं तो इसलिए बात नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे रसूल के खिलाफ है, ये यकीनन उनका ज़ाती मामला है, लेकिन जब आप कानूनीन में जाते हैं तो आपको इलेक्शन कमीशन में अपने बच्चे, अपनी बीवी, उनकी तमाम जायदाद डिक्लेयर करनी पड़ेगी, या तो आप ये कानून निकाल दें। तो मैं इस पर इसलिए इनिशियली बात नहीं करना चाह रहा था कि ये यकीनन उनका ज़ाती मामला और इस पर, लेकिन मैं सिर्फ उसकी कानूनी इम्प्लीकेशन की बात करूँगा। है या नहीं है, इट हैज़ टू बी डिसाइडेड वंस। सीनियर सियासतदान ज़हीम कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद ज़हीम कादरी साहब, कैसे आप? जी सुबह बखैर, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, थैंक यू वेरी मच। ज़हीम साहब, सबसे पहले तो हद के इज़्ज़त कानून का मैं चाहता हूं कि उस हवाले से आप कुछ बात करें, कैसा लगा आपको ये? थोड़ा सा मतलब इसको ज़रा गौर से देखने की ज़रूरत है, सेंसिटिविटी है। पूरी दुनिया में ये कानून राइज फाइक तो है, लेकिन उसमें कुछ शिकें ऐसी हैं जो फंडामेंटल राइट से जो है उनको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती है और उससे बड़ी एक बहुत बड़ा एक गल्फ आ रहा है बिटवीन द मीडिया पर्सनल एंड पॉलिटिशियंस। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें बैठ के तय की जा सकती हैं, इसमें कोई, लेकिन इसको बिल्कुल ही ना करना और इस तरह से करना कि कल को आप मीडिया को कंट्रोल करने लग जाएं, मेरे ख्याल में देयर हैज़ टू बी अ मिडिल वे, एक जिसको कहते हैं ना, बैठ के चीज़ों को अक्ल के साथ इस तरह बेहतरीन कानून बनाया जाए कि वो लोग जो इससे मुतासर होते हैं, जिनको बहुत नुकसान होता है इसकी वजह से सॉरी, वो मुतासर ना हो और कोई लोग अपनी रेड लाइंस क्रॉस ना करें। लेकिन अगर आप इसको मीडिया पर इस तरह से राय जो फाइक कर देंगे कि वो कोई भी बात करें, तो फिर ये मेरे ख्याल में फंडामेंटल राइट्स और राइट टू नो, आजादी इज़हारे राय जो है वो आप छीन रहे हैं ना। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और आज के महज़ब मुआशरों में जो आज़ादी इज़हारे राय है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और अगर आप उसको कन्फ्रंट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं और हुकूमत अपना कि जो भी वो करें और उसके बाद उससे वो जो है वो मावरा हो जाए, तो ये मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। सर, कुछ बेसिक सवालात इस सारे मुद्दे पर उठाए जा रहे हैं साफ़ी बरादरी की जानिब से, जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है वो तो एहतजाज कर रही हैं। एक तो ये कि इतनी जल्दी में ये कानून पास कराया गया क्योंकि अज़मा बुखारी साहिबा से जब मीटिंग थी सारी सहाफ़ी बरादरियों की और इनके रिप्रेजेंटेटिव्स की, वो कह रहे 1 हफ़्ता मांग रहे थे कि मज़ीद 1 हफ़्ता दे दें, लेकिन वो जल्दबाजी में कह रहे हैं जी कि बिल पास कराया गया। दूसरा वो कह रहे हैं सिर्फ पंजाब तक ये राय जाए, तो फिर इसको कैसे? पंजाब सेंट्रिक है, व्हाई इज दिस सो? कहीं कोई इस तरह का शायद बाकी तीनों वज़रा आला जो हैं उनको ये खौफ ना हो कि मीडिया जो है वो उनकी जो है वो गलत निशानदेही जब करे तो पंजाब में मीडिया कर रहा है, उसके बाद तो ये तो फिर अब ज़हनी इख्तरा है ना किसी की। Exactly. अगर किसी की ज़ात पर ये प्रॉब्लम है कि वो तनकीद बर्दाश्त ही नहीं करना चाहता, पंजाब में कुछ ऐसे अगर पंजाब की वज़ीर आला साहबा तनकीद बर्दाश्त ही नहीं करना चाहती, तो फिर उनको ऑब्वियसली ये इस तरह के कवानीन लाने पड़ेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये दिस वुड नॉट सर्व द पर्पस, इससे कुछ दुरुस्त नहीं होगा बल्कि मज़ीद ख़राब हो जाएगा। बैठकर गुफ्तगू करके ज़रूर लाना चाहिए डिफेमेशन लॉ, उसको मज़ीद मुस्तहकम करना चाहिए, लेकिन इस तरीके से कि वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को जो है कन्फ्रंट कर दे, मेरे ख्याल में ये बात दुरुस्त नहीं। अच्छा, मरीम नवाज पहले तो इस एक्ट के खिलाफ थी, अब हद तक इज्जत का खुद ही लेके आ रही हैं सारे। उस वक्त वो वज़ीर आला नहीं थी, आज वो वज़ीर आला हैं। यही तो दो अमली है जिसका मैं बारहा जिक्र कर चुका हूँ आपके प्रोग्राम में कि हमें पॉलिटिशियंस को कम से कम ये सीखना है कि वो चीज़ जो उनके लिए हुकूमत में के बाहर रहते हुए बेहतर है, वो हुकूमत में आने के बाद भी उसी तरह बेहतर ही रहनी चाहिए। अब देखें ना, वो गंदम स्कैंडल दबाने की एक नाकाम कोशिश की गई, अब वो फिर जो है वो चल पड़ा है। तो अगर आप इस तरह
चीज़ों को अंडर द कार्पेट पुशन करते जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे सक्सेस होगी। और ज़हीम साहब ये भी कहा जा रहा है वक्ती कि तौर पर तो कोई एडवांटेज मिल सकता है, लेकिन पब्लिक में तो बड़ा रेजेंटमेंट आता है ना। सर जो ट्रिब्यूनल ये फैसला करेगा हत्या के इज्जत केस के मामले में, उनको जो उनकी अपॉइंटमेंट तो गवर्नमेंट कर ही रही है, लेकिन इसके अलावा भी जो उनको मराहत मिलेंगी उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे वो भी गवर्नमेंट देगी, तो फिर उसमें कैसे जो एक न्यूट्रल डिसीजन है वो आ सकेगा? देखिए किसी भी कोर्ट में अगर आप किसी भी कोर्ट को लेके आते हैं और वो एक जिसको कहते हैं जस्ट और आज़ाद कोर्ट नहीं होता और वो इनलाइंड होता है और वो अगर हुकूमत के जिसको कहते हैं कि पैराफ्रीज में होता है तो फिर उसकी सैंक्टिटी तो नहीं होती है। ऑटोनमस बॉडी होनी चाहिए, या तो आप ऑटोनमस बॉडी बना दें और वही सिलेक्शन का तरीका क्या रखें जो सेशन जजेस और एडिशनल सेशन जजेस और सिविल जजेस का होता है, या लेबर कोर्ट का होता है, दहशतगर्दी कोर्ट का होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन आप रिटायर्ड लोगों को ला के उनको नौकरियां दे के बिठा कर अपनी तो फिर होगा क्या कि जब ये जाएंगे तो जब दूसरी हुकूमत आएगी वो उनके साथ यही करेगी और इनके बनाए हुए कवानीन से ही इनकी जो है वो कुर्बानी की जाएगी। फिर चीखो आहो बका होगी कि जनाब ये क्या हो गया। देखिए ना, नाब जो बनाई गई थी, कई बार कहा लोगों ने मिलके कि आपकी हुकूमत आप खत्म कर दें। जब आपकी हुकूमत होती है उस वक्त तो आप उसको ठीक नहीं करते, खत्म नहीं करते। जब दूसरी हुकूमत आ जाती है और फिर आप चीखचाड़ा शुरू कर देते हैं कि जनाब ये हमारे से जुल्म हो रहा है, तो मेरे ख्याल में दिस इज अ बिट टू मच। सर आपको क्या लग रहा है ये कानून सस्टेन करेगा या चैलेंज हो जाएगा उसके बाद? ये चैलेंज तो हर सूरत होगा, कोर्ट्स आज़ाद है, इंशाल्लाह ताला बेहतरीन फैसला करेंगे। मेरा ख्याल में कि कानून तो होना चाहिए, लेकिन उसकी वो शिकें वो तकरीबन 14 शिकें हैं जिन पे सोशल मीडिया को किस तरह से कंट्रोल करेंगे ना? इलेक्ट्रॉनिक तो हो जाएगा, मेन तो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया को मैं तो बहुत ही जो है वो इज्जत और तकरीम की निगाह से देखता हूँ, क्योंकि हर शख्स को हक हासिल है कि वो उस पर अपनी बात कर सके। लेकिन मेरे ख्याल में देयर हैज़ टू हर चीज़ जो है वो उसके अंदर कानूनी अमल जो है वो मलूज़ खातिर रखा जाना चाहिए। कुछ गुफ्तगू, कुछ राय, कुछ चीज़ें इस तरह की है सोशल मीडिया पे जो रियासत को, मुआशरे को, हमारी यूथ को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। तो उसके लिए हमें कवानीन लाने चाहिए। अगर वो कवानीन नहीं आएंगे तो ये सारा काम जो अब एक पूरी दुनिया में ये सोशल मीडिया जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ज़राए अबलाग बन गया और इससे बड़े फ़वायद हासिल हो गए। लेकिन अगर आप हमारे मुल्क में देखें तो मेरे ख्याल में काउंटर प्रोडक्टिव हो गया है बहुत सारी चीज़ों में। हमारी नेशनल यूनिटी ख़राब होती है, हम अपनी राय दे देते हैं किसी भी चीज़ पे और हम एक दूसरे से उलझ पड़ते हैं। फिरका परस्ती इस वजह जन्म ले रही है। सोसाइटी में बहुत बड़ा एक क्रंच आ रहा है, सोसाइटी में एक बहुत बड़ा गल्फ आ रहा है, हैव्स एंड हैव नॉट्स की लड़ाई शुरू हो रही है। तो मेरे ख्याल में इसको भी कवानीन के नीचे लाना चाहिए। अवामी मसले को आपकी नज़र करना चाहती हूँ। ये जो लोग बिजली के बिलों से तंग आकर सोलर पैनल्स लगवाते थे, अब उसके बारे में भी खबर ये है कि सोलर नेट मॉनिटरिंग ख़त्म करके सोलर ग्रास मॉनिटरिंग होगी, यानी जो सोलर बिजली बनाएगा वो हुकूमत के पास जाएगी और हुकूमत फिर वो महंगे दामों उस शख्स को बेचेगी। मेरे ख्याल में ये फिर फंडामेंटल राइट्स की बात है। आप किसी से चीज़ लेकर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, उसको ज़बरदस्ती महंगी तो नहीं बेच सकते ना। एग्जैक्टली। तो ये कॉन्सेप्ट तो पूरी दुनिया में अब आपका इस वक्त फोकस इस बात पे होना चाहिए था कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी जिसको कहते हैं, उसको इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि आपकी नीड्स जो है वो कम हो जाए, आपकी बिजली सस्ती हो जाए। प्रॉब्लम कहाँ है, मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि वो IPPs जो कैपेसिटी पेमेंट्स लेकर घर बैठे हुए हैं और अरबा खरबापति हो रहे हैं, उनसे बिजली लेने के लिए आप इस तरह के इम्पोर्टेंट मसले को जो है वो पस पुश डाल रहे हैं और उसमें आप रोड़े अटका रहे हैं। हुकूमत रोड़े अटका रही है क्योंकि इनकी सबकी अलाइनमेंट है उन IPPs वालों के साथ और उनसे ये लेन देन करते रहे ना, इन्होंने लगवाए थे। तो होगा क्या कि जब 40-50 हज़ार मेगावाट लोगों के जरिए सिस्टम में आ जाएगी तो बिजली सस्ती हो जाएगी ना, तो वो IPPs जो है वो बंद हो जाएंगे और वो कोयले के प्लांट और महंगी बिजली रिडंडेंट हो जाएगी। नहीं करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपकी इंडस्ट्री नहीं चल रही। आप इंटरनेशनल मार्केट में कंपैटिटिव ही नहीं रहे। आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई है बिजली, महंगी बिजली की वजह से कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो जो आपकी प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपैटिटिव नहीं है, वो कंपैटिबल ही नहीं है। तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करनी है, उसका बाद तरीका है अक्रॉस द बोर्ड ऑफ सोलर। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जितने बैंक्स हैं प्रोविंशियल बैंक्स, मैंने ये पॉलिसी आज से 5 साल पहले दी थी कि आप जितने ये गाड़ियों के लोन, टीवी के लोन, कार के ये बंद कर दे। जिसका घर है
10 मरले का 5 मरले का एक कनाल का वो आए आपके पास, आप उसको रजिस्ट्री रख के उसको लोन दे दे सोलर का। अभी चल रहा है कुछ सोलर के पैसे डायरेक्टली जाएं डिस्कोस को, डिस्कोस उनको बैंक को पैसे देने शुरू कर दे। 1.5 से 2 साल में आप बिजली 1.5-2 साल इस्तेमाल कर लेंगे मुफ्त, और उसके बाद वो सोलर आपकी मिल्कियत हो जाएगी और वो फिर मुफ्त बिजली जो है वो मुल्क को देगा यार, फॉर गॉड सेक। वेरी नाइस, हम के लिए कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है हम। ज़ईम साहब, ये राउफ हसन वाला मामला भी वक्त की किल्लत जी है, मैं इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ जी। दिस इज वेरी बैड। और ख्वाजा सराफ ने हमला किया, अब ये इसकी तहकीक होनी चाहिए बहुत ज्यादा, बहुत मेहनत से इसकी तहकीक होनी चाहिए कि क्या वजूहात थी जिस पर उन्होंने वो हमलावर हुए, और इसकी वीडियो तो आ चुकी है और इसको अनर्थ होना चाहिए जी। ये अवाम कौम के सामने आनी चाहिए बात। सही। हम देख रहे हैं ट्रांसजेंडर के जो मामला थे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, देखिए ना, फ्रस्ट्रेशन तो हर सेगमेंट ऑफ क्राउड में है ना जी। जिस तरह आप डील कर रहे हैं, उनको कोई नौकरी नहीं दे रहा, उनको खाना नहीं दिया जा रहा, उनको तालीम नहीं दी जा रही, उनको स्कूलों में नहीं रखा जा रहा, क्योंकि हमारे माशरे में इतनी एक्सेप्टेंस नहीं है और इतनी क्वेश्चन नहीं है उनके लिए कि वो कुछ कर सके। तो ऑल दे कैन डू इज आइदर गो टू द रोड्स एंड फकीर बन जाए, या वो नाच गाने का प्रोग्राम करे। तो दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और आपको लग रहा है को हमला करना, इसके पीछे कोई और साजिश हो सकती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। कोई एक दिन पहले भी वकूआ हुआ है। यही चीजें जो अनर्थ होनी चाहिए। It has to be properly investigated and brought in front of the people of Pakistan. ये कोई तरीकाकार तो नहीं है ना कि किसी भी शख्स को आप सड़क पे कोई भी मार दे और उसको कोई पूछने वाला भी ना हो। फुटेज भी आ गई, सब कुछ है, तो दिस हैज टू बी प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेटेड। और ज़ईम साहब, बानी पीटीआई को रिलीफ मिला एक और टीर एंड वाइट केस जो उनका था वो नल एंड वॉइड कर दिए अदालत ने। आपको लग रहा है कि अब मुश्किलात कम होती? देखिए, अदालतों के फैसले पर गुफ्तगू करने का राइट जो है वो हर एक को है। सही। फैसला जो है वो मेरे ख्याल में काफी मुतनाज़ा है। अच्छा। और लोग इस पर बहुत ज्यादा गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि आज तक खान साहब ने, मैं तो इसलिए बात नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे रसूल के खिलाफ है, ये यकीनन उनका जाती मामला है, लेकिन जब आप कानूनीन में जाते हैं तो आपको इलेक्शन कमीशन में अपने बच्चे, अपनी बीवी, उनकी तमाम जायदाद डिक्लेयर करनी पड़ेगी, या तो आप ये कानून निकाल दें। तो मैं इस पर इसलिए निचली बात नहीं करना चाह रहा था कि ये यकीनन उनका जाती मामला और इस पर, लेकिन मैं सिर्फ उसकी कानूनी इम्प्लीकेशन की बात करूँगा। है या नहीं है, इट हैज़ टू बी डिसाइडेड वंस फॉर ऑल। खान साहब इस पे हाँ या ना कह दें, जो भी वो कहें वो इम्प्लीकेट हो जाए लेटर इन स्पिरिट में, और आगे से ये गुफ्तगू ना हो। और उस बच्ची पे खास तौर पे जिस पे इलेजिटिमेट होने का इल्जाम लगता है, और जब जो उसके बारे में बात की जाती है, मेरा तो दिल बहुत परेशान होता है इस बात से। दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग, लेकिन वेरी डिस्टर्बिंग। वो तो है ज़ईम साहब, लेकिन आपको लग रहा है मुश्किलात कम हो रही है बानी पीटीआई की? कोई रिलीफ मिल रहा है? देखिए, रिलीफ मिलना ना मिलना कुछ बात है। रिलीफ में अगर देखिए, रिलीफ कोई लफ्ज नहीं है कानून में। अगर आपने कुछ किया है तो यू हैव टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको जेल में नहीं रखा जा सकता। इन सब चीज़ों को प्रूफ प्रोसिक्यूशन ने करना है। इन सब चीज़ों को पर फैसले जुडिशरी ने देने हैं। जो भी फैसला आएगा इसको रिलीफ कह देना, मेरे ख्याल में ये बड़ी खतरनाक बात है, और ये बड़ी बुरी बात है जो लोग कहते हैं कि जी रिलीफ मिलना शुरू हो गया। भाई रिलीफ क्यों मिल रहा है उसको? Who's he? Why is he? क्यों रिलीफ दिया जा रहा है उनको? ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, उसको पाकिस्तानी कवानीन के तहत आप सजा या जजा दे रहे हैं। अगर वो रिहा हो रहे हैं किसी चीज में तो ये उनका राइट था, और अगर वो किसी मौके पर जगह पर सजा उनको हो रही है तो वो भी यकीनन कानून के मुताबिक होगी। तो रिलीफ का लफ्ज कानून के लिए इस्तेमाल करना मेरे ख्याल में गलत बात। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका ज़ईम कादरी साहब। बेहतरीन गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी है।